सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हमें शायर समझ के यूँ नज़रअंदाज मत करिए, नज़र हम फेर ले तो हुस्न का बाजार गिर जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले शुरुआत में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समय आपका है, चाहे तो दूसरों की पंचायती में लगा लो या खुद के भविष्य बनाने में, फैसला आपका है। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से ना हारने का वादा किया है। एक दिन शिकायत हमें समय और संसार से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और हम संसार में ही उलझे रहे। जीवन का यही मूल मंत्र है, खुद का दुख और दूसरे का सुख गिनना छोड़ दो। एक अच्छी मां हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर मां के पास नहीं होती। आप भी अच्छे बनिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ये संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए आप किसी की मत सुनो और अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ते जाओ। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफी मांग ली मैंने, सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया मैंने औरों को खुश करते करते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक उड़ा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहने वाला है आज जो है गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना रहेगा फाल्गुन का। आज जो है वो तिथि जो बन रही है वो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि बन रही है और ये जो है रात के 10 बजे चलती रहेगी। और इसके आगे सप्तमी तिथि बन रही है। योग की बात करें तो व्याघात योग बनेगा, ठीक ये रात के 11:33 तक चलता रहेगा। इसके आगे हर्षण योग बन रहा है। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र है, ये जो है रात के 11:58 तक चलेगा और इसके आगे अनुराधा नक्षत्र बना रहेगा। सूर्य उदय के समय की बात करते हैं तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 6:43 पर। सूर्य अस्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:22 पर। अब चंद्र उदय के समय की बात करें तो उसका टाइम रहेगा 11:52 पर। चंद्र अस्त का समय रहेगा 10:05 पर। ऋतु रहेगी वसंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी तुला राशि, जो कि शाम के 6:21 तक चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय रहेगा सुबह के 9:38 से लेकर के ठीक 11:05 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर के ठीक 3:27 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग रहने वाला है वो रहेगा आज के लिए ब्लू कलर यानी कि नीला। और लकी नंबर बन रहा है आज के लिए नंबर 6। तो आज आपकी जिद की वजह से परिवार में तनाव होगा, यानी कि जिद मत कीजिएगा प्लीज़। आप परिस्थितियों को अपने ही नज़रिए से देख रहे हैं, दूसरों का नज़रिया देखने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर आप जिद नहीं करेंगे। पैसों से जुड़ी योजना सफल होंगी। आर्थिक प्रगति की वजह से फैसला लेने में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस होगा। काम करते समय आपको ध्यान रखना होगा वक्त का, स्पेशली कि कहीं वक्त जो है कहीं यूँ बीत ना जाए काम करते करते। आपको अपने लिए भी पर्सनल टाइम निकालना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी आपकी परीक्षा ले सकते हैं, इसीलिए जो है अपने काम को ईमानदारी से कीजिएगा तो बेटर रहेगा।
अगर आप जो है आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पिता या बड़े बुजुर्ग के साथ रह रहे हैं तो आपको उनकी मदद मिल सकती है, जिससे कि आपके काम में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा आज के दिन। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुझान आपका बढ़ेगा। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से आपको बहुत ही हद तक आत्मिक शांति मिलेगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे तो भगवान भी खुश होते हैं। किसी शुभ चिंतक का आशीर्वाद और शुभ मनोकामनाएं आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। आज आर्थिक मामलों में काफ़ी सूझबूझ और सोच समझ कर ही विचार कीजिएगा, फैसला लीजिएगा। किसी प्रकार का विश्वासघात या धोखा हो सकता है आपके साथ। अपना कोई भी प्लान किसी के सामने सार्वजनिक ना करें, और हाँ, अपनी इम्पॉर्टेंट वस्तुओं को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आज जो है सितारे कहते हैं कि उनके खोने का डर बन सकता है। आज आपकी जो क्षमता है उसको परखने वाला दिन है। आज किसी भी विषय में जल्दी हार मत मानिएगा। अरे डटकर सामना कीजिए, आप ज़रूर कर पाएंगे, आप किसी से कम नहीं हैं। और हाँ, ना ही किसी की बातों को अपने मन के हिसाब से करने की ज़िद करें। विचारों की सरलता और सहजता से काम में आपको सफलता मिल सकती है। पॉजिटिव विचार बेहद ज़रूरी हैं आज के दिन। परिवार के साथ जो है संबंध काफ़ी बहुत ही मधुर बनेंगे। अपनी मानसिक अवस्था को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा आपको, जारी रखिए। जीवन शैली में आया बदलाव और नए व्यक्ति से हुआ परिचय आपको सफलता दिलवा सकता है, और ये सफलता आपकी जो है किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो आपकी स्टडी है या आपकी जो है आप पैसा वगैरह कमाते हैं जॉब करने के लिए, कहीं भी आपकी मदद हो सकती है। साथ में आज जो है बड़े भाई से आपको किसी तरह की मदद मिल सकती है आज के दिन। अगर आज आप किसी दिन कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं बिजनेस के साथ साथ, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आज आप किसी रुके हुए काम को पूर्ण रूप से संपन्न करने में सफल रहेंगे। बेहतरी के लिए आप कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने के विचार बनाएंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों ना आज ऑफिस के जो है रंग ढंग को बदला जाए। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से सगे संबंधियों और समाज में आपका स्थान बन सकता है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है। शांति बनाए रखिएगा। अपनी गतिविधियों और योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा मत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो आज अपने कार्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियों में और भी ज़्यादा सुधार लाने का प्रयत्न कीजिएगा, लेकिन डील करते समय आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। थोड़ी सी लापरवाही या सावधानी या फिर कोई गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। नौकरी में कोई तरक्की मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। नौकरी वालों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आज आर्थिक उन्नति भी होगी। आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है, पैसा मिल सकता है। आज के दिन खर्चा थोड़ा कम भी हो सकता है और आमदनी उससे ज़्यादा देखने को मिल सकती है आपको। साथ ही में आज कार्य क्षेत्र में मरम्मत व रंग रोगन से संबंधित कार्यों की योजनाएं बन सकती हैं। युवा वर्ग को अपने कैरियर से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट सूचनाएं मिल सकती हैं। साथ में आज कमीशन से रिलेटेड जिनका व्यापार है उनमें सफलता मिलती नज़र आएगी। और हाँ, साथ ही में आज करियर में जो है काफ़ी तरक्की होते हुए नज़र आ सकती है आपको। जो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको आसानी से जॉब मिल सकती है, उनके लिए रास्ते खुलते नज़र आएंगे। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी बहुत हद तक फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो है फोकस नहीं करेंगे अभी पढ़ाई पर, तो आने वाले दिनों के एग्ज़ाम में आपको निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए आपको जो है ज़्यादातर समय अपनी स्टडी को देना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि आज विवाह से रिलेटेड कई चीज़ों के जो है आपको प्रभाव पड़ सकता है। विवाह से रिलेटेड यानी कि जीवन बदल सकता है आपका। आप बड़े उत्सुक रहेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए और मैं अपने पिया के साथ या फिर अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करूं। आप ऐसा सोच विचार बना सकते हैं आप अपने मन में। आपको जो है आज के दिन ये सलाह दी जाती है कि ऐसे रिश्तों से दूर रहिएगा, रिश्तेदारों से जो कि आपकी गृहस्थी पर ध्यान देते हैं ज़्यादा। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और जो तीसरा बंदा है वो आपके घर गृहस्थी में कुछ मामलों में ज़्यादा ही नोकझोंक कर रहा है, तो आपको जो है इस चीज़ पर पूरा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आप दोनों में जो है दिक्कतें हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज पार्टनर में तनाव जो है सुलझने का दिन है, यानी कि तनाव जो है जो चल रहा था उसमें आपको बहुत ही हद तक जो है फायदा देखने को मिल सकता है। आप दोनों में आपसी प्यार बरकरार बना रहेगा। फिर से पार्टनर से भी आपसी तालमेल बना रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। और घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुरता से आप स्पेंड कर पाएंगे।
बहुत ही अच्छा आज योग बन रहा है, स्पेशली आज लव लाइफ वालों का। लव लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। अगर आप अपनी जो बात है घर वालों से करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वो आज जल्दी ही मान जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा यत्न करना है, बाकी से सारे आपके साथ रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कहता है कि अपनी दिनचर्या को आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। बदलते मौसम के साथ नकारात्मक प्रभाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हल्का खाना खाइएगा। स्वास्थ्य बाकी लोगों का तो ठीक ही है, एक्टिवनेस बनी रहेगी। प्राणायाम से विचारों का संतुलन बना रहता है, तो प्राणायाम जरूर कीजिएगा, स्पेशली कपालभाति और अनुलोम विलोम। आज मौसमी बुखार आपको हो सकता है, तो दिनचर्या को ठीक रखिए। आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना है। ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उनकी हर चीज़ का ख्याल रखिए। उनको क्या चाहिए वो चीज़ उनको ला कर दे। अगर घर वाले बड़े जो बुजुर्ग खुश रहेंगे, तो यकीन माने भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। तो यही सबसे अच्छा उपाय है आज आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।